अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो बच्चों हमारा जो हम रिवीजन लेक्चर्स कर रहे थे मैथ 1 का चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन का रिवीजन सेशन है। इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर दिए थे, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन में है 3x/2 माइनस 5/y 5y/3 is equals to -2 and x/3 plus y/2 is equals to 13/6। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमको ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये अपॉन में जो है इसको हम सिंपल इक्वेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो हमारा है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। ओके, तो इसके डिनोमिनेटर्स में 2 है, इसके डिनोमिनेटर्स में 3 है। इन दोनों को सेम बनाना है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। तो इसको 6 बनाने के लिए हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम 2 को 6 बनाना है तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर भी हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अभी 3 को 6 बनाना है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 5y को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x अपॉन 3 2 ज़ा 6 माइनस ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10y अपॉन 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू -2। ओके, अब जो है हमको इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इसको वन टाइम लिख लेंगे 9x माइनस 10y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -2। ओके, अब हमको ये अपॉन में जो 6 है उसको भी हटाना है तो हम क्या करेंगे? ये जो 6 अपॉन में है डिवाइड में इधर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में चला गया। तो पहले -2 यहाँ का लिखना है, फिर यहाँ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमको क्या करना है? इक्वेशन नंबर 2 रेडी करना है, क्योंकि वो जो है इसमें है अपॉन में है तो हमको सिंपल में करना है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ओके, तो इनके डिनोमिनेटर्स देखो यहाँ पे भी 3 और 2 है, इनको सेम बनाना है तो ये हो जाएगा। इसको हमको क्या करना है? सेम बनाने के लिए जो है इसके डिनोमिनेटर को 6 बनाना है हमको, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 इसका एलसीएम आता है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को 6 बनाने के लिए तो सेम टू सेम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हमको इसको 6 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2x/6 प्लस 3y/6 इज इक्वल्स टू 13/6। ओके, अभी ये हो गया इसके अपॉन में, दोनों के अपॉन में आ गया 6। ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हो गया 13/6। ओके, अब देखो दोनों के अपॉन में 6 6 है, अपॉन में सेम नंबर है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 6 और 6 हो गए कैंसिल। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अभी हम चेक करते हैं इसको। जो है x को सेम बनाना है, ये 2x है और ये 9x है। तो 2 को 9 हम नहीं बना सकते क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता। इसी तरह यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 10 है, ये भी हम सेम नहीं बना सकते। तो हमको क्या करना होगा? दोनों को नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को कोई ना कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके हम सेम बनाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे y कितना है? 3 है और यहाँ पे 10 है। अब ये अगर हमको इसको क्या बनाना है? इसको 30 बनाना है तो हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। इसको भी 30 बनाना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो ये दोनों 30 30 हो जाएंगे बच्चों। तो इसी तरह इसको 10 से कर रहे हैं तो सब नंबर्स को हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको भी 10 से, इसको भी 10 से। अभी इसको 3 से कर रहे हैं तो सब नंबर्स को किससे करना होगा? सभी नंबर को 3 से। ये हॉट्स में आ सकता है, ये क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन में से है, इसलिए जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जरूर जरूर देखें और जरूर इसको सॉल्व करें। पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर नहीं आता है तो आप हमको फॉलो करें। ओके, तो देखिए अभी हमको क्या करना है? हमको इसको जो है वो सेम बनाना है तो हमको लिखना होगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, है ना, एंड इक्वेशन 2/10। ओके, जो करना है हमने लिख लिए। ओके, अभी हमको इसको कंटिन्यू करना है।
तो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 को 3 से करना है, तो 1 इधर है, इसको 3 से करेंगे तो जे देखेंगे यहाँ पे बच्चों 9 3 जा 3 9 जा 27 x माइनस 10 3 जा 30 y इज इक्वल टू 12 3 जा 36 माइनस का माइनस, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ओके, अभी सर इक्वेशन नंबर 4 बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 10 2 जा 20x प्लस 10 3 जा 30y इज इक्वल टू 13 10 जा 130, ये हो गया नंबर 4। ओके बच्चों, हमने ये इक्वेशन बना ली। अब हमको क्या करना है, 3 और 4 को चेक करना है। 3 और 4 में देखो ये दोनों 30 30 हो गए, यानी हमको एक माइनस में है एक प्लस में है, यानी हम क्या करेंगे, एड इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड करेंगे। ओके, तो अभी हम लिखेंगे 27x माइनस 30y इज इक्वल टू माइनस 36 और 20x प्लस 30y इज इक्वल टू 130। अब ऐड में हमको कोई साइन चेंज करनी नहीं होती है, याद रखेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 30y एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया, इन दोनों का प्लस 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 है। 47x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है, ऐड करना है, बट यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस होता है, तो हम 130 में से 36 माइनस करेंगे। यहाँ पे ये 10 में से 6 गए, बच गए 4, यहाँ 2 बचा, 2 में से 3 नहीं जाते, 12 में से 3 गए, बच गए 9, साइन माइनस की। ओके बच्चों, अभी यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है साइन बिग नंबर की रहेगी, तो यहाँ पे बिग नंबर क्या है बच्चों, यहाँ पे बिग नंबर है 130, इसलिए साइन भी किसकी रहेगी, यहाँ पर प्लस की रहेगी, क्योंकि माइनस में 36 है, प्लस में 130। x इज इक्वल टू, अब ये 47 इधर से हटाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 94 अपॉन 47। अभी आपको पता है ये 2 जा होता है, 47 2 जा 94 होता है, तो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू आ गई 2। ओके, अब हमारी x की वैल्यू 2 आ गया, अब हम x इज इक्वल टू 2 है, अब y कैसे फाइंड करेंगे, बोलिए। हाँ, वेरी गुड, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। क्या करना है हमको, सब्स्टिट्यूट करना है। हमको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, जो भी हमको इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करना है हम करेंगे। तो हमारे लिए इक्वेशन कौन सी अच्छी है, देखेंगे यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, 2 थोड़ी छोटी है, प्लस में है, तो ये वाली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 में हम x इज इक्वल टू 2 को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो ये याद रखना है हमको, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। देखिए यहाँ पे हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो इस इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, अभी हमको यहाँ पे इक्वेशन नंबर लिखनी होगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो यहाँ पे 2x की जगह लिख देंगे 2 बच्चों, प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और ये हमको 3y फाइंड करना है, इधर रखेंगे, और 13 4 यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, y इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 9, एंड y इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 मीन्स हो गया 3। तो यहाँ पे हमारे x और y की वैल्यू, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो गया, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू आ गई 3, ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। तो ये था 3 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारे लिए, जो कि हमने यहाँ पे डन कर लिया है। ये जो मेथड, एक चीज बच्चों याद रखो, ये जो हमने मेथड किया है ना, इसे कहते हैं हम एलिमिनेट करते हैं ना, कैंसिल करते हैं, तो ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में लिख कर आता है कि बाय सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड ये वाला मेथड है, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ओके, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमको दिया हुआ है कि इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी हम आपको बताएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। अब देखेंगे, हम लिखेंगे √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, इसको दे देंगे नंबर 1। √3x माइनस √8y इज इक्वल टू दे देंगे 0, ये हो गया हमारा नंबर 2। ओके, ये हो गया नंबर 1 और ये हो गया हमारा नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 को हम लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसको √2x इज इक्वल टू
क्या करेंगे, √3y को इज इक्वल टू के उस तरफ लेंगे तो हो जाएगा -√3y में चला जाएगा ये। ओके, अब देखो हमको इसको क्या करना है, सब्सटीट्यूट, यानी इसको x इज इक्वल टू कितना होता है मालूम करना है। x इज इक्वल टू √3y अपॉन √2x। ओके, ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू √3y अपॉन √2। x तो हमने उधर ही रखे, x को यहाँ पे हमने नहीं लिए, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू में हमने ले लिए इतने नंबर x, जहां पर भी x है x किसके इक्वल्स हो गया, -√3y अपॉन √2। ओके, अभी हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को लिखना है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या करना है, इसमें जो है इसमें हमको सब्सटीट्यूट करना है, ये वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है। क्या, x की जगह हमको लिखना है x इज इक्वल्स टू -√3y अपॉन √2 को सब्सटीट्यूट करना है। तो देखो इसमें हमको सब्सटीट्यूट करना है, तो √3 का √3 लिखेंगे बच्चों, x की जगह लिखेंगे -√3y अपॉन √2। ओके, और ये हो जाएगा आगे का जैसा का एज इट इज लिखेंगे, √2 -√8y इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, √3 को √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, √3 इंटू √3 3। ओके, वेरी गुड। 3 साइन माइनस की -3y अपॉन टू √2 -√8y इज इक्वल टू हो गया हमारा 0। ओके, अभी हमको क्या करना है, y हमको जो है एक तरफ जो है यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, यानी हमको y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखेंगे इसके नीचे √2 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई -3y को 1 से करेंगे तो हो जाएगा -3y। अब ये माइनस, अब √2 को इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 यहाँ पे देखो 8 है ना, तो ये -3y। पहले हम क्या करते हैं, इसको जो है एज इट इज ही रखते हैं, ठीक है, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि 8 को जो है हमको थोड़ा सा ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा -3y अपॉन √2। अब ये जो है -8 की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, पर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 का जिसका पैर बना उसको 1 टाइम लिखते हैं, और जो पैर नहीं है उसको रूट के अंदर डालते हैं, यानी 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2, यानी हम √8 की जगह क्या लिखेंगे, 2√2y अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजीएस्ट हो जाएगा हमारे लिए। देखिए अभी यहाँ पर जो है माइनस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -3y माइनस, अब देखो ये 2√2y को √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 2, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, और y का y, और अपॉन में क्या लिखना है हमको, √2 इज इक्वल टू 0 का 0 लिखना है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, देखो बच्चों ये पे -3y जो है हमारे पास, ये -3y लिखेंगे और माइनस 2 2 जा 4y लिखेंगे इज इक्वल्स टू, अभी √2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय √। ओके, तो ये हो जाएगा -3 -4 हो जाएगा -7y इज इक्वल्स टू 0 इंटू √2 कितना होता है, 0 इंटू √2, वेरी गुड 0, कोई भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करें पूरा नंबर 0 हो जाता है, तो y इज इक्वल टू 0, -7 या मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 0। ओके, अब y की वैल्यू 0 आई, बट हमको अभी x की वैल्यू फाइंड करनी बाकी है, तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 0 इन, कौन सी इक्वेशन लेंगे हम, इन इक्वेशन 1 ले लेंगे। इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है √2x, क्या है हमारा, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 में हम इसको क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करते। ओके, तो क्या होता है हमारा आंसर हम देखेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे हमने किए, √2x हमको फाइंड करना है, प्लस √3y की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा √2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, बराबर। अब हमको क्या मालूम करना है, x मालूम करना है, तो x की वैल्यू मालूम करना है, तो यहाँ 0 ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या करेगा,
डिवाइड करेगा तो x 0/√2 भी क्या हो जाएगा हमारा 0, है ना? तो हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा, दोनों के आंसर 0 आ गए हमारे। ये था हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये सब्स्टिट्यूट मेथड था बच्चों। ये सब्स्टिट्यूट मेथड में एक्चुअल में होता क्या है, हम पहले क्या कर लेते हैं, कोई भी एक इक्वेशन लेके x या y इज इक्वल्स टू पूरा नंबर डाल देते हैं, x इज इक्वल्स टू या y तुम्हारी मर्जी है। फिर उसके बाद दूसरी इक्वेशन में ये वाली वैल्यू को डालकर लिखते हैं। इसमें हमको उस नंबर्स को एक जैसे बनाना नहीं होता है, वो एलिमिनेशन मेथड में करते हैं। सब्स्टिट्यूट में इस तरह करते हैं, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूट मेथड से करो, दोनों में हमारे आंसर सेम आते हैं। ओके, तो इसको आप फॉलो करो, इंशाल्लाह समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो बच्चों अब हमको सीखना है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x plus y is equals to 6 and the second one is x minus y is equals to 4। ओके, इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या बनाने पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो पहले हम इक्वेशन 1 का जो है वो टेबल बनाते हैं। ओके, तो टेबल बनाते वक्त जो है हमको इसके 3 कॉलम्स बनाने हैं, एक्स वाई और एक्स वाई। इस तरह के 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 कॉलम्स हम बना सकते हैं। इससे पहले हमने 3 मेथड सीख चुके हैं, एक एलिमिनेशन मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और अभी थर्ड हम सीख रहे हैं ग्राफिकल मेथड। ओके, तो हम जो है लेट्स ड्रॉ द कॉलम फॉर द सॉल्यूशन। तो बच्चों इस तरह हमको कोई भी जो है वो 3 वैल्यूज लेनी है एक्स और वाई की और सॉल्व करना है। इसके सॉल्यूशन के बाद हमको ग्राफ बनाना है। ओके, तो फर्स्ट कॉलम में हम ले लेंगे एक्स, दूसरे में वाई, तीसरे में हो जाएगा एक्स वाई, है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हम बना रहे हैं ग्राफ के लिए। तो हम एक्स की वैल्यू हम अपनी मर्जी से कोई भी 3 ले सकते हैं। तो हम पहले लेते हैं 1, 3 एंड 0। ये 3 वैल्यू लेकर हम सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब बच्चों हमको x की जगह क्या लेना है, 1 लेना है ना। अब x की जगह 1 लिखेंगे, प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आ जाएगा y की वैल्यू हो जाएगी 5। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 5, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 5। ओके, दूसरा अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे। अब हमको लिखना है x इज इक्वल टू 3। इसके लिए हम इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स करके भी लिख सकते हैं बच्चों। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो हमारा जो हमारी वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 3। द नेक्स्ट वन इज, पहले हम इसको इसके फॉर्म में लिख देंगे, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 6 माइनस, अब हमको लेना है 0। 6 में से 0 गए, हमारे बच गए 6। ओके, तो हमारे यहाँ पे आंसर्स हम टेबल को फिल कर लेते हैं। जब हमने 3 लिए तो हमारा आंसर था 3, अब हमारा आंसर आया 6। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं 1 5 3 3 एंड 0 6। ओके, तो ये हमारा सॉल्व हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह हमको सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करनी है, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे हमारा ग्राफ। ओके, तो ये ड्रॉ भी करना होता है, सॉल्व भी करना होता है, इसीलिए इसके मार्क्स 3, मोस्टली 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हमारा इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ओके, सेम टू सेम हमको टेबल ड्रॉ करना है अभी। जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में टेबल ड्रॉ करे थे, सेम टू सेम उसी तरह हमको इक्वेशन 2 में भी जो है वो टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, इसी तरह करना है, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, तुम इजीली एकदम कर सकते हो। डिपेंड्स
आज के हमको कौन-कौन से जो है वो x की वैल्यू क्या लेनी है हम पर डिपेंड है। ओके? तो अब हम जो है सेकंड जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें हम x की वैल्यू थोड़ी-सी डिफरेंट लेंगे। 2, 4 एंड 5। ओके? ये वैल्यू लेकर हम सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ले लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे इसको y को एक तरफ रखे x को राइट साइड ले जाएंगे। माइनस वाई देखो बच्चों यहाँ पे बचा है माइनस वाई इज इक्वल टू पहले 4 लिख लेने का है और माइनस x इधर ले लेंगे। ओके अब जो है माइनस वाई का माइनस वाई 4 माइनस आ गया 2। ओके ओके माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -2। ओके तो हो गया y की वैल्यू आ गई -2। बच्चे मोस्टली माइनस लगाना भूल जाते हैं y के साथ, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 2 -2। अब नेक्स्ट हमको लेना है x इज इक्वल टू 4। फिर हम y इज इक्वल टू ले ले माइनस वाई इज इक्वल टू ले लेंगे 4 माइनस एक्स माइनस वाई ही लेना है। 4 माइनस 4 माइनस वाई 4 माइनस 4 हो गया 0। वाई इज इक्वल टू 0। जीरो की कोई जो है साइन नहीं होती माइनस प्लस, तो जीरो को सिर्फ जीरो ही लिखते हैं। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 0। ओके नाउ थर्ड वैल्यू अभी हमको फाइंड करनी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगेन हम वो लिखेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 बचेंगे। 5 में से 4 गया 1, बट साइन बड़े नंबर की माइनस की साइन रहेगी। ओके अब माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू आ गया हमारा 1। तो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 5 एंड 1। अब ये दोनों बॉक्स की मदद से दोनों टेबल की मदद से हमको क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। देखो इस तरह तुम्हारा कुछ ग्राफ पेपर रहेगा तो इसको तुमको दो दो लाइन x कोऑर्डिनेट x एक्सिस और y एक्सिस हमको इस पे ड्रॉ करना है। ठीक है तो x एक्सिस के राइट साइड में हमको प्लस के नंबर लिखना है और लेफ्ट साइड में माइनस के नंबर लिखना है और y एक्सिस के अप में प्लस के नंबर रहेंगे और डाउन साइड हमारे माइनस के नंबर रहेंगे बच्चों। ठीक है थोड़ा से ये ड्रॉ में थोड़ा से मिस्टेक हो सकता है क्योंकि ये ग्राफ पेपर नहीं है, तुम्हारे पेपर पे एक्यूरेट आएगा। अब हमको देखना है हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या थे। ओके तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे कोऑर्डिनेट्स थे देखते हैं क्या थे, उसी हिसाब से हमको ये ड्रॉ करना है। जो हमने सॉल्व किया है उसी को देखकर हमको ये ड्रॉ करना है। ओके तो पहला कोऑर्डिनेट था हमारा 1 5, दूसरा था 3 3 इक्वेशन नंबर 1 के, और तीसरा था 0 6। ओके तो पहले हम लेंगे 1 5। 1 5 यानी एक्स एक्सिस पे 1 होता है और y पर होता है 5। ओके बच्चों तो यहाँ पे x पर लेना है 1 यानी +1 और y पे लेना है 5 यानी +5। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ओके नाउ द सेकेंड वन इज 3 3। x पर भी 3 है y पर भी 3 है, तो यहाँ पर रहेगा ये। उसके बाद 0 6। 0 6 यानी x पर 0 और y पर 6 यानी यहाँ पर आ जाएगा ये। ओके तो इसको हमको तीनों पॉइंट्स को लेकर एक लाइन ड्रॉ करना है। अगर हमारी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ हो रही है यानी हमारा सॉल्यूशन राइट है। अगर इसको ड्रॉ करने में हमारी लाइन एक्यूरेट नहीं जा रही है तुम्हारी स्केल के हिसाब से, तो फिर ये जो है वो हमारे सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक है, फिर हमको फिर से इसको चेक करना होगा। ओके तो हमको थोड़ा से ड्रॉ करने में परेशानी हो रही है क्योंकि हमारा ग्राफ पेपर नहीं है ये और स्केल भी नहीं है, तो फिर भी हमारा थोड़ा बहुत आगे पीछे ये आ गया है ये हमारा, तो हम तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तुम्हारा एक्यूरेट आएगा, तुम्हारे ड्रॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके आप साथ साथ ड्रॉ भी करते चलो, लेक्चर के साथ साथ ड्रॉ करते चलोगे, तुम्हारा भी ड्रॉ हो जाएगा और हमारा भी ड्रॉ हो जाएगा, तुमको समझ में भी आ जाएगा। ओके तो हमारा ये जो है वो इक्वेशन 1 का हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिए है, हो गया है हमारे ये। अब जो है हमको इसके बाद इक्वेशन 2 को ड्रॉ करना होगा। ये लाइन आप लोग कितनी भी बड़ी या छोटी बना सकते हैं, बस तीनों पॉइंट्स को मैच करना जरूरी है, मैच होना जरूरी है, अदरवाइज जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके
इसके बाद के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं हम क्या है। देखिए इसके बाद के कोऑर्डिनेट्स है 2 -2 4 0 एंड 5 1। ओके, तो हमको लेना है पहले 2 -2। 2 -2 लेना है। देखो x पर 2 है, y पर -2 है। देखो इधर रहेगा, बराबर है। ओके, इसके बाद 4 0। 4 है x पर और y पर है 0, तो 4 पर ही हमारा कोऑर्डिनेट रहेगा। ओके बच्चों, थर्ड है 5 1। 5 और 1, देखो x पर 5 y पर 1, तो यहाँ पे रहेगा। अब हम जो है इसको बना लेते हैं। इस तरह हमारा यहाँ का बन गया। हमारे ये देखो इस तरह बना। और ये दोनों इंटरसेक्ट, जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा होता है आंसर। जैसे कि x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं अदर्स जो है वो मेथड से, उसी तरह यहाँ पर x और y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये जहां पर आया है, x पर कहाँ पर वो कट हो रहा है, x पर कहाँ है वो देखो 5, और y पर कहाँ है 1। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट हमको जानना है। इसका कोऑर्डिनेट x पर f, x पर 5 और y पर 1, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5 1 इज आवर आंसर। यानी x इज इक्वल टू 5 हो गया हमारा आंसर, और y इज इक्वल टू 1। ओके, और हमको ये सॉल्यूशन करते वक्त स्केल भी लिखना होता है। तो स्केल है हमारा बोथ एक्सिस, है ना, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। हमारा x पर भी 1 सेंटीमीटर है, y पर भी 1 सेंटीमीटर है, और ये है 1 यूनिट। तो ये था हमारा जो है वो क्वेश्चन, जिसको हमको सॉल्व करना था। ठीक है बच्चों, इस तरह जो है हमारा ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, और 3 मार्क्स इजीली हम अर्न कर सकते हैं। इसमें कोई डाउटफुल नहीं है ये, और आराम से जो है हमको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, मैथ्स 1 इज वेरी इजी सब्जेक्ट। जो बच्चे इसको जो हार्ड बोलते हैं, हार्ड बोलकर इसको बोलते हैं, वो बहुत ही गलत है। हम अगर इसको प्रैक्टिस करें तो किसी भी कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। यही क्वेश्चन ही हमने यहाँ पे तुमको एक क्वेश्चन बताया, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस है। तुम जो है वो सॉल्व कर सकते हो, और इसका जो है हल निकाल सकते हो, और इजीली जो है मार्क्स अर्न कर सकते हो। ओके, अब जो है हमको क्या सीखना है, क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। सबसे पहले इसका हमको फॉर्मूला लर्न करना है। d इज इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2 dx इज इक्वल्स टू c1 c2 b1 b2। ये फॉर्मूला हमको लर्न करना है। और इसमें और एक होता है dy, ये 3 वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो dy इज इक्वल्स टू है a1 a2 एंड C1 C2। ये हमारा फॉर्मूला है। ध्यान से इसको लिखकर 5 टाइम्स आप लोग लर्न कर सकते हैं, तो ही हम ये क्रेमर्स रूल कर सकते हैं। बहुत इजी है इसमें, और ये पूछा जाता ही है 2 से 3 नंबर में बोर्ड पेपर में। पहले हम जो है इसके जो है क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लेकर हम आपको बताएंगे कि किस तरह हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन अच्छे से देख लेंगे तो हम d is equals to a1 a2 b1 b2 dx is equals to c1 c2 b1 b2 and dy is equal to a1 a2 c1 c2। हमारा क्वेश्चन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ओके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है। देखते हैं अब कैसे सॉल्व करना है। पहले हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, और उसी के नीचे हम लिखेंगे इक्वेशन 2। इस यही मेथड से आप भी करोगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें अभी हमको देख रहे हैं आप लोग a1 a2 b1 b2 और c1 c2 चाहिए। कैसे लेंगे देखो, फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है, तो फर्स्ट x का जो कोएफिशिएंट उसको a1 ले लेंगे, y के कोएफिशिएंट को b1, और हमारे जो नंबर है उसको c1। ओके, उसी तरह इक्वेशन 2 में a2 b2 और c2 हमको ले लेने हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू -4, b2 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 10 एंड c2 इज इक्वल टू 5।
इस तरह हमको A1 B1 A2 B2 C2 पूरे हम नंबर्स ले लेंगे और फॉर्मूले में इसके हिसाब से जो है हम सब्स्टिट्यूट करते चलेंगे। ओके, तो अभी हमको लेना है, हमारा फॉर्मूला लेना है D इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2। ओके, अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारा A1 A2 देखो, एक के नीचे एक 3 4 लिख लेंगे। ये हमारा आ गया 3 4 -4 3। ओके, ले लेंगे ये और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये डिटर्मिनेंट जैसा हो गया, पहले हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किए थे बच्चों, याद है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में हमने बताए थे फॉर्मूले में बीच में माइनस लगाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना है और फिर -4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब डबल माइनस की माए बच्चों समझ में आ रहा है ना? एक फॉर्मूले का है, एक नंबर का है। तो 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 हो गया, ये हमारा 25। ओके, इसी तरह dx लेना है हमारा C1 C2 B1 B2। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। 10 5 -4 3 को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। हमको इजीली समझ में आ रहा है यहाँ पर, इसीलिए इस मेथड से हमने जो है इसकी वैल्यूज लिखे हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे जो हम रेड से बता रहे हैं आपको, देखो ताकि आपको समझे। और इसके बाद -4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 3 जा 30 माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20, 30 प्लस 20 इज 50। ओके, इसके बाद हम dy ले लेंगे। A1 A2 C1 C2। अब जो है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3 4 एंड 10 5 है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लेफ्ट साइड में हमने लिखे हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4। अभी यहाँ पे जो है एक ही माइनस है, इसलिए एक ही माइनस लेंगे हम। बीच में हमने फॉर्मूले का माइनस लिए थे। 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा 40, ये हो गया 25। बट साइन बिग नंबर की, 40 बिग नंबर इसलिए साइन हमने लगा दिए माइनस की। ओके बच्चों, बट हमको x और y फाइंड करना था। अभी तक हमको x और y पता नहीं चला। हमने पता करे dx और dy। ओके, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, देखो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखते हैं आगे। देखो बता रहा है x इज इक्वल टू होता है dx अपॉन d। x इज इक्वल टू हमको क्या लिखना है, dx अपॉन d। dx की वैल्यू क्या थी हमारी, देखते हैं dx की वैल्यू क्या थी। देखो बच्चों, वेरी गुड, 50। 50 अपॉन d है 25। 25 2 जा 50। ओके, तो हमारा x आ गया 2। इसी तरह y फाइंड करेंगे। y इज इक्वल टू dy अपॉन d। dy है -25 अपॉन 25, ये हो जाएगा -1। तो हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, पहले x का नंबर लिखना है 2, उसके बाद लिखेंगे y का नंबर -1। तो हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आ जाएगा 2 -1। ओके बच्चों, तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लिखना जरूरी है क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लास्ट का जो सेंटेंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इस पे हाफ नंबर भी हमारे कट सकते हैं। पहले x का लिखेंगे, फिर y का नंबर लिखना है हमको। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, क्रेमर्स रूल था। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस है, आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। ओके, अगर आपको लेसन समझा हो, ये मेथड समझा हो और लेक्चर आपके लिए यूजफुल लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को ये लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।